नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूपीपीसीएस प्री 2025 की श्रृंखला को टेस्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 09 को। हम लगा रहे हैं मेक आईएएस के टेस्ट, जो कि अब चल रहे हैं। आ गए हम मेडाइवन हिस्ट्री की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में देख लेते हैं क्या लिखा है। 1 में लिखा है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई। सही बात। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। ये भी सही बात। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली एवं मुस्तफा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। ये भी बात सही है। तो कितने कथन सही हो गए इसमें? तीनों सही है। दूसरे में दिया है, नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। सही बात। बाबरनामा मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था। तो भाई ये बात हो गई गलत, क्योंकि बाबर की जो खुद की भाषा थी वो थी तुर्की, तो उसने अपनी खुद की भाषा में लिखा था ये, तो ए सही है और आर गलत। तीसरे में दिया है, बाबर के पिता मंगोल वंशज और माता तैमूर वंश की थी। इसमें दिया है भाई उल्टा, पिता थे हमारे तैमूर वंश के और मंगोल वंश की थी माता, तो ये गलत हो गया। 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। ये बात सही है। कौन सा सही होगा? केवल 2। बाबर ने भारत में स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। तो भाई ये बात तो सही होगी, बट बाबर को भारत की जलवायु और रहन सहन बहुत पसंद थी। नहीं भाई, पसंद नहीं थी। जो उसकी खुद की उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें उसने बोला था कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और कांटेदार वृक्ष भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि भाई आया था वो अफगानिस्तान की साइड से, क्योंकि अफगानिस्तान वाला एरिया भी भारत के अंदर ही था मोस्टली वाला, तो वहां पे सूखा मिलेगा ही उसको, क्योंकि ज्यादा अंदर तक उस टाइम तक आ नहीं पाया था ये। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वे बताने हैं। पहला दिया है, भारत में पहली बार बंदूक और बारूद की शुरुआत की। नहीं भाई, ये की थी हमारी मंगोलों ने। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था उन्होंने की थी शुरुआत सबसे पहले। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली की शुरुआत। ये बात सही है। पहली बार उपमहाद्वीप की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद की शुरुआत। तो भाई ये जो हमारी ये वाली वास्तुकला है मेहराब और गुंबद की, ये तुगलक वो सॉरी ये जो पहले मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया था तुर्कों के बाद की ये कला थी हमारी मोहम्मद घोरी के टाइम से। बाबर तो बाद में आया था ना मोहम्मद घोरी के, तो ये भी गलत हो गया। खलीफा के प्रति निष्ठा को छोड़कर खुद को पादशाह घोषित करके भारत में ईश्वरीय शासन का अंत किया। ये बात सही है। तो कितने कथन सही है? 2 और 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। युद्ध और शासक बताने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध भाई ये लड़ा गया था हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि 1। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा। 3। चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय। 2। घाघरा का युद्ध हुआ था हमारा बाबर और महमूद लोदी के बीच, यानी कि 4। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था? यह है दौलत खां लोधी और आलम खान। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो भाई तृतीय युद्ध लड़ा कब गया था? ये गया था 1761 में। किस किस के बीच? मराठा और अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली। तो ये बात सही है। मराठों की हार के पश्चात भारत में कोई भी मजबूत शक्ति नहीं बची जो ब्रिटिश प्रभाव को रोक सके। तो भाई ये भी बात ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हुमायूं के मकबरे के संबंध में असत्य कथन बताना है। यह मकबरा 4 बाग पद्धति से निर्मित प्रथम स्मारक है। ये भी बात सही है। यह पहला मकबरा है जो 4 दीवारी से घिरा है। सही। यह दोहरी गुंबद वाला प्रथम मुगल मकबरा है। सही। इस मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी नहीं कहा जाता। तो ये वाला कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने हेतु उत्तरदायी नहीं था? ये है कि बाबर द्वारा आक्रमण करने के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? भारतीय व्यापार को नियंत्रित करना, ये वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खानवा युद्ध राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। भाई खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में। और किस किस के बीच? राजपूत शासक राणा सांगा और बाबर के बीच। विजय किसकी हुई थी इसमें? बाबर की। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। तो ये वाला पॉइंट सही है, पहला ग्रह। तो कितने कथन सही है? केवल 2। शेरशाह सूरी को हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक कहा जाता है। सही बात। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी और पथ प्रदर्शक माना जाता है। सही।
क्योंकि अकबर की जितनी भी ज़्यादातर जो उसकी योजनाएं थी या जो भी उसने सीखा था वो शेरशाह के शासनकाल से उसने बहुत ज़्यादा सीखा था। शेरशाह सूरी अफगान वंश का संस्थापक था, ये भी बात सही है। तो कितने का सही है? तीनों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मध्यकालीन नाम और संबंधित शहर। तो आपका स्वर्णनगर मुल्तान वाला एरिया। भारत पूर्व का शिराज, ये है जौनपुर। हिंदुओं का बैतलहम, ये है मथुरा में। और छोटा हिंद है हमारा अफगानिस्तान। ये 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाबर ने खानवा और घाघरा के युद्ध में राजपूतों और अफगानों को पराजित किया। तो भाई आपका खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 में। घाघरा हुआ था 1529 में। घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। और खानवा का हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। तो दोनों बात ये सही होगी। बाबर की सेना में अत्याधुनिक हथियार और तोपों का उपयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित किस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है? ये है हमारा खानवा का युद्ध। हुआ कब था? 1527 में। चंदेरी कब हुआ था? 1528 में। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर की चंदेरी युद्ध 1528 में लड़ा गया। सही बात हो गई है। बाबर द्वारा यह युद्ध राजपूत शासक मैदनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये भी बात सही है। तो कितने कथन सही होगा इसमें? दोनों। और इनका जो क्षेत्र था मैदनी राय का, कहाँ था? बुंदेलखंड और मालवा वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। कथन बताने हैं। घाघरा का युद्ध बाबर अफगान सरदारों के द्वारा पराजित हुआ। ये हुआ था हमारा 1529 में गंगा नदी के तट पर। इसमें बाबर ने हराया था अफगानों को। तो पहला गलत। इस युद्ध के दौरान बाबर ने तोपखाने घुड़सवार सेना का उपयोग किया, ये बात सही है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका काबुल में। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को पुनः हासिल किया। सही बात। हुमायूं को फारस के शाह तहमास्प प्रथम से सैन्य सहायता प्राप्त हुई। तो ये भी बात सही है। तो दोनों बातें सही हो गई। हुमायूं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था दीन पनाह रखा। सही बात। हुमायूंनामा हुमायूं की आत्मकथा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। सही बात। दोनों बातें सही है। निम्नलिखित में से किसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी? यह है बहार खान लोहानी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में क्या लिखा है। चौसा युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने स्वयं को हिंदुस्तान का शासक घोषित किया। सही बात। और चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई? हमारा 1539 में। और इसमें विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। तो सही बात। युद्ध के पश्चात हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पुनः हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नहीं भाई, इन दी एंड शेरशाह सूरी ने ही बुरी तरह हराया था हुमायूं को, ताकि उसे संभलने का भी टाइम नहीं मिलता भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है, आर गलत। कन्नौज के युद्ध से रिलेटेड बताने हैं कथन। शेरशाह सूरी की महत्वाकांक्षा। कन्नौज के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? शेरशाह सूरी की महत्वाकांक्षा, हुमायूं की प्रशासनिक विफलता, बंगाल बिहार पर अधिकार को लेकर संघर्ष। तो तीनों ही सही है, तीनों ही उत्तरदायी हैं। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शेरशाह के शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड सड़क ए आजम जीर्णोद्धार किया गया है। सही बात। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत शेरशाह सूरी के शासनकाल में पूरी की। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट भी सही है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था भाई? फरीद खान। तो दोनों पॉइंट सही है। इसमें बिलग्राम युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कन्नौज या बिलग्राम दोनों युद्ध कब हुए थे? 1540 में। एक ही है ना दोनों। यह युद्ध हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया। दूसरा पॉइंट यह है, इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। भाई इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी 1539 में, जो हमारा युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, उसके बाद। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया गलत। तो पहला सही है। तो कितना सही है? केवल एक। वह शाही घराने और शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था। केवल अमीरों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था, जिन पर सम्राट का पूर्ण विश्वास होता था। दरबार में शिष्टाचार का रखरखाव और शाही अंगरक्षक का नियंत्रण भी उनकी देखरेख में था। मुगल प्रशासन के निम्नलिखित में से किस कार्यालय का ऊपर वर्णन किया गया है?
तो भाई से पहले देख लेते हैं सर्द और सुदूर था हमारा धार्मिक विभाग। वजीर पता ही है आपको, मीर बख्शी था हमारा प्रशासनिक अधिकारी। और मीर सामंत शाही घरानों का या कारखानों का अधिकारी होता था मीर सामंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त था। सही, शेरशाह सूरी सामान्यवादी नीति का समर्थक था। सही बात। कितने का धन सही है? दोनों। निम्नलिखित में से वह कौन शासक था जो ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? ये है हमारा हुमायूं। रविवार को कौन से कपड़े पहनता था ये? पीले। सोमवार को सफेद और शनिवार को काले कपड़े। अंधविश्वासी टाइप था भाई ये। 29 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। भाई ये अकबर ने नहीं कराया था, ये इनकी पत्नी ने कराया था, हुमायूं की पत्नी ने। तो गलत, हुमायूं का मकबरा आगरा में नहीं, ये है दिल्ली में। दूसरा भी इनकरेक्ट, तो न तो 1 और न ही 2। शेरशाह सूरी ने अपनी मुद्रा प्रणाली को मजबूत किया। सही बात। उसने चांदी का, रुपये और तांबे का दाम प्रचलन में लाया। सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 31 में देख लेते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। पहला पॉइंट सही है भाई। इस युद्ध में वह हुमायूं के खिलाफ लड़ाई में मारा गया था। नहीं भाई, हुमायूं तो उस समय निर्वासित कर रखा था ना इसने अपने राज्य से। उस टाइम पर हमारे जो कालिंजर का जो राजा था कीरत सिंह, उसके खिलाफ युद्ध चल रहा था। और उस टाइम पर जो शेरशाह सूरी ने गोला बारूद दागने के लिए ऑर्डर दिया था अपने सेनापतियों को कि भाई तुम गोला बारूद दाग दो दीवारों पर। तो एक गोला बारूद दीवार से टकराकर उसके पास आ गया, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 1। शेरशाह सूरी ने भारत में प्रशासनिक सुधार किए, मुगलकालीन प्रशासन का आधार बने। सही बात है भाई। शेरशाह सूरी ने प्रभावी भू राजस्व व्यवस्था और डाक प्रणाली की स्थापना की। तो दोनों पॉइंट सही है इसमें। शेरशाह सूरी द्वारा दिए गए विभिन्न राजनीतिक अभियानों को काला क्रमानुसार तरीके से व्यवस्थित करें। भाई सबसे पहला था गखरों का युद्ध 1541 में, फिर मालवा का 1542 में, रायसीन 1543 में, और कालिंजर का युद्ध क्या था? 1545 में, जिसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें कौन सा होगा? 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दीवाने वजारत किसे बोला जाता है? ये है हमारा आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग, यानी कि 2। दीवाने आरिज सैन्य मामले से संबंधित विभाग। दीवाने रिसालत है हमारे धार्मिक मामले से रिलेटेड, और दीवाने इंशा है लिपिबद्ध से संबंधित विभाग, यानी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 35 है। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी राजपूतों की सेना में शामिल होकर बाबर के विरुद्ध जाकर युद्ध लड़ा। तो भाई शेरशाह सूरी बाबर की साइड से लड़ा था चंदेरी के युद्ध में। और चंदेरी का युद्ध हुआ कब था? 1528 में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया है घाघरा का युद्ध, हुआ कब था? ये 1529 में। शेरशाह सूरी महमूद लोदी की सेना में शामिल हो गया। तो भाई ये वाली बात सही है। तो कौन सा पॉइंट सही होगा इसमें? केवल 2। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक इकाइयों में परगना को किस प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था शिकदार को। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पुराना किला आगरा में स्थित है। भाई ये पुराना किला आपका आगरा में नहीं, दिल्ली में स्थित है, शेरशाह द्वारा बनाया गया। तो गलत। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया, ये बात सही है। तो कितने का सही है? केवल 2। हुमायूं द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों को काला क्रमानुसार तरीके से व्यवस्थित करें। पहले चौसा का युद्ध देख लो भाई 1539 में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध आपका लास्ट युद्ध था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, सूरी वंश के बीच में। शेरशाह सूरी तो 1545 में डेथ हो गई थी। दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में। अब देख लेते हैं 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था? ये है शेरशाह सूरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिकदार एक राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी था। तो भाई शिकदार अभी देखा था हमने, शिकदार का ऊपर रिलेटेड है कानून व्यवस्था है, प्रशासन से रिलेटेड है। गलत। आमिल का है राजस्व वसूली से रिलेटेड, राजस्व वसूली। दोनों उल्टे लिखे हैं, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर डी। 41 में दिया है शेरशाह सूरी ने चांदी का दाम और तांबे का रुपया। गलत। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपया
और तांबे का दाम का अनुपात क्या था भाई? रुपये का तो था हमारा 180 ग्राम और तांबे का क्या था हमारा 380 ग्राम। तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने अपने शासन में सड़क किनारे सराय बनाने का आदेश दिया। सही बात। सराय का उपयोग केवल सैन्य ठहराव के लिए किया जाता था, आम जनता को वहां ठहरने की अनुमति नहीं थी भाई, थी। इसलिए तो सराय का मुख्य उद्देश्य ये था ना कि जगह जगह पानी की व्यवस्था हो सके इतनी गर्मी के दिनों में भी। तो ए सही, आर गलत। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए न्यायिक सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जनता ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, सही। प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सही। मुगल प्रशासन की तुलना में श्रेष्ठ प्रशासन स्थापित करने के लिए, सही। तीनों कथन सही है। शेरशाह सूरी के काल में किसी अधिकारी को डाक विभाग का प्रमुख बनाया गया था। नाम बता दो भाई इसका। ये है हमारे डाक विभाग का दरोगाए डाक। शेरशाह सूरी के राजस्व सुधार से संबंधित कथन बताने हैं। उसने पट्टा कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। सही बात। शेरशाह के समय लगान केवल नगद भाग के रूप में वसूल किया जाता था। सही, दोनों सही है इसमें। दो हरिया का युद्ध हुआ कब था भाई? 1532 में। संबंधित कथन बताने हैं। युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी नहीं था, महमूद लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक मान लो इसको। और इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। इस युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित नहीं, विजय हुआ था। तो दोनों गलत हो गए, तो इनमें से कोई भी नहीं सही है। हुमायूं एक कुशल प्रशासक नहीं था। सही है। क्यों सही है भाई? उसके 3 भाई होते, अस्करी, हिंदाल और कामरान। उसने उन तीनों को भी अलग अलग राज्य दे दिए अपने में से और अपना भी एक अलग रख लिया। तो भाई जो तुम अपने राज्य को ऑलरेडी छोटा करोगे तो बड़ा राज्य कैसा होगा जब तुम इतनी दिलेरगिरी दिखाओगे भाइयों के लिए। हुमायूं अपने शासनकाल में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा और शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। सही बात। दोनों बातें सही है, कारण भी सही है। कामरान मिर्जा निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का भाई था? ये था हमारे हुमायूं का। सूर साम्राज्य के पतन से संबंधित निम्नलिखित कौन कौन से प्रमुख उत्तरदायी हैं? शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारी। सही। अफगान शासकों के बीच आपसी संघर्ष। ये भी सही है। प्रशासनिक कमजोरी। ये भी सही। भाई एक सिर्फ शेरशाह सूरी था जो एक अच्छा राजा था सूरी वंश का, बाकी सब बेकार। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का वेतन नकद देने की व्यवस्था लागू की। सही बात। उन्होंने सैनिकों को जागीरें बांटकर उनकी सेवाओं के बदले भुगतान करने की प्रथा का प्रोत्साहित किया। सही। इंडिविजुअली दोनों बातें ठीक है। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? उसने जाब्ता नामक एक निश्चित राजस्व दर लागू की। तो ये तो सही होगी बात। उसने किसानों के कुल उपज की 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया। भाई 1/6 नहीं लिया था, 1/3 लिया था, तो यही असत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये है हमारा इस्लाम शाह, जिसको शेरशाह सूरी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आदिल शाह सूरी सूर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। भाई आदिल शाह सूरी क्यों होता है? शेरशाह सूरी है तो गलत। हेमू विक्रमादित्य ने आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में शासन को मजबूत किया। ये वाला सही है। तो कितना सही होगा इसमें? केवल दूसरा। सामेल के युद्ध से संबंधित कथन बताने हैं। यह युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव राठौड़ के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी भी पराजित हुआ। ये युद्ध लड़ा गया था सामेल का युद्ध 1544 में और उसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो ये वाला गलत हो गया, पहला सही है, केवल एक सही। भू राजस्व प्रशासन के लिए शेरशाह सूरी ने पटवारी मुंशी पदों की स्थापना की। सही बात। शेरशाह सूरी ने राजस्व संग्रह के लिए सीधे किसानों से संपर्क किया था। सही बात। तो इसमें दोनों पॉइंट सही है। आगे करते हैं। इस्लाम शाह सूरी ने सेना को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। तो पहला पॉइंट सही है। इस्लाम शाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध करने के लिए नौसेना नहीं भाई, नॉर्मल सैनिक भर्ती किए थे उन्होंने। नौसेना का तो मतलब ही था नॉर्थ इंडिया में, तो जो हमारा साउथ वाला इंडिया था वहीं के तो राजा हमारे नौसेना से परिचित थे, ये वाले नहीं थे। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने फिरोज शाह सूरी की हत्या किसने की थी? ये है हमारा मुबारिज खां, क्योंकि भाई शेरशाह सूरी के बाद कौन आया था? इस्लाम शाह सूरी। और इस्लाम शाह सूरी के बाद आया था फिरोज शाह सूरी। तो इस्लाम शाह सूरी ने हत्या किसकी की थी? ये है हमारा मुबारिज खां, क्योंकि भाई शेरशाह सूरी के बाद कौन आया था? इस्लाम शाह सूरी। और इस्लाम शाह सूरी के बाद आया था फिरोज शाह सूरी। और इस्लाम शाह सूरी के बाद कौन आया था? फिरोज शाह सूरी।
और इसके दरबार में था मुबारिज। उसने सत्ता की भूख के लिए इसकी हत्या कर दी, फिरोज शाह की। शेरशाह सूरी के शासन में प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प कालक्रम में सही ढंग से लगा है? यह हमारी ग्राम, परगना और सरकार। शेरशाह सूरी राजस्व सुधार में कौन सा सिद्धांत लागू किया था? भूमिगत उपज के लिए निश्चित भाग के रूप में लिया जाएगा, सही बात। किसान में भूमि के प्रकार के अनुसार कर लिया जाएगा, ये भी सही। भूमि की उपज, क्षेत्रफल और उर्वरता के आधार पर कर निर्धारित किया जाएगा, सारे सही है। बाबर ने अपने आत्मकथात्मक ग्रंथ गुरु के भाग्य में अपनी सबसे बड़ी समस्या किसे बताया है? ये बताया उसने भारत की जलवायु को। मोहम्मद शाह आदिल सूरवंश का चौथा शासक था। तो भाई इसमें आदिल सूर ये 7वें नंबर का था। अब देखो शुरू से, पहले शेरशाह सूरी, फिर शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह, फिर फिरोज शाह, और फिर फिरोज शाह की हत्या किसने की थी? मुबारिज खां ने। मुबारिज खां ये था हमारा 4th नंबर का, ये दरबारी था किसका? फिरोज शाह का। और जी गलत हो गया पहला पॉइंट। फिर है मोहम्मद शाह आदिल शेर शाह सूरी का पुत्र था, नहीं। शेर शाह सूरी का पुत्र का कौन था? इस्लाम शाह। तो इसका आंसर होगा न तो 1 और नहीं 2। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किस इमारत को भारत में अफगान वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? ये है बिहार में उपस्थित सासाराम का मकबरा। 63 कथन बताने हैं शेरशाह के मकबरे की विशेषताएं। मुगल एवं अफगान शैली का मिश्रण, सही। जलाशय के मध्य स्थित मकबरा, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, अंदरूनी भाग और कलात्मकता, सही। तो चारों कथन सही है इसमें। जरीबाना शब्द निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? जरीबाना यह हमारा विशेष प्रकार का शुल्क। शेरशाह सूरी राजस्व नीति के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ये थी हमारी 3 श्रेणियां, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी। शेरशाह सूरी ने व्यापारिक करों को समाप्त कर दिया था, मतलब भाई इन्होंने शेरशाह सूरी ने व्यापारिक करों को खत्म नहीं किया पूरे तरीके से, बट कम कर दिए। और अत्यधिक क्या बढ़ा दी? पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी बिल्कुल कर देने लेने में। तो पहला गलत। उसने व्यापार को बढ़ावा देने और राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कर प्रणाली को सरल बनाया, ये बात सही है। तो ए गलत, आर सही। हुमायूं ने गुजरात अभियान के दौरान किस यूरोपीय शक्ति बहादुर शाह को सहायता प्रदान की थी? यह है पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। हुमायूं के बंगाल अभियान में असफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण उत्तरदायी है? हुमायूं की सेना में अनुशासन की कमी थी, सही। शेरशाह सूरी ने बिहार बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, हुमायूं की उचित सहायता नहीं मिली, तीनों सही है। दीवाने कजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हमारी न्याय व्यवस्था से रिलेटेड। दीवाने कजा। शेरशाह सूरी के राजस्व सुधारों का किसानों पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ा? पढ़ लेते हैं। किसानों को कराधान की स्पष्ट नीति मिली, सही। भूमि की माप और राजस्व व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो गई, सही। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, सही। तीनों सही है। बाबर की सेना में तुलुगुमा युद्ध तकनीक का उपयोग किया था, यह रणनीति क्या थी? इसका मतलब ये था कि भाई तुम अपनी सेना की छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजो। ये है हमारा छोटी सेनाओं को विभिन्न दिशाओं में हमला करने के लिए विभाजित करना। बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में जहर वाली चिट्ठी से जुड़ी घटना का उल्लेख किया था? यह है हमारे खानवा का युद्ध 1527 वाला। चंदेरी में युद्ध कब हुआ था भाई? ये हुआ 1528 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में। बट इस क्वेश्चन का आंसर है खानवा का युद्ध। जहर की चिट्ठी। शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी ने स्थानीय प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया, सही। उसने प्रशासनिक इकाइयों को परगना और सरकार में विभाजित किया। देखिए ग्राम, परगना और सरकार, तो दोनों सही है। शेरशाह सूरी ने न्याय प्रणाली में सुधार किया, सही बात। वह न्याय के क्षेत्र में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता था। तो भाई दूसरा पॉइंट होगा इनकरेक्ट, क्योंकि पक्षपातपूर्ण नहीं, निष्पक्ष अपने फैसले सुनाता था वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। तो इसमें ए सही है और आर गलत। शेरशाह सूरी की राजस्व प्रणाली के अनुसार कितना कर लगाया जाता था? 1/3। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इन टेस्टों को शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो बस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।